देखिए, हमको बेस कैलकुलेशन में अभी सीखना है कि घनमूल हम कैसे निकालेंगे। घनमूल निकालने का ऐसे तो दो तरीका होता है, जिसमें एक तरीका आप बखूबी जानते हैं, घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। इस क्यूब रूट में आप जानते हैं एक होता है गुणनखंड विधि के द्वारा हम निकालते हैं, और एक हम निकालते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा गुणनखंड विधि जो है, यह लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे घनमूल को निकालते हैं। घनमूल के आपको अगर टेट्रा रूट कहा जाए, पेंटा रूट कहा जाए या nth रूट ही कहा जाए, वर्गमूल से लेकर nवें मूल तक आप उसको निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको यहाँ पर घनमूल निकालना है 8 का, तो अंदर जो राशि है इसको क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर आ गया 3 बार 2, तो जो यहाँ पर इसका मान होता है षड का, करनी का, उतना के पावर के रूप में इसको चेंज कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, करनी के मान से लाकर के इसमें भाग देते हैं, तो आपको आंसर आ जाता है। ऐसे भी हम इसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं, जितना थर्ड पार्ट होगा गुणनखंड का, उसमें से एक पार्ट हम बाहर कर लेते हैं, वही उसका घनमूल होता है। वर्गमूल की बात होगी तो 2 में से 1 भाग को बाहर कर लेंगे। अगर टेट्रा रूट की बात होगी तो 4 भाग में से 1 भाग बाहर कर लेंगे। यह गुणनखंड के द्वारा होता है ना। अब हमको देखिए कि निकालना क्या है, तो लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा घनमूल निकालना है। यानी कि अगर डेसिमल में कोई मान आता है, डेसिमल में अगर हमको कोई काम करना है, जैसे मान लेते हैं कि 2 का ही हम कहें कि वर्गमूल निकालिए, तो 2 का वर्गमूल आप क्या निकालिएगा गुणनखंड से? संभव है निकाल पाना? इसके बाद संभव नहीं है। आप इसको बदले हुए स्वरूप में लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ही, 2 का पावर 1/2। अब इसके अलावा इसमें कोई आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना है, इसका मान हमको देना है, तो इसके लिए हमको लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करना होगा। इसके लिए हमको काम करना होगा। अब देखिए, जैसे बहुत सारा काम किए हुए हैं घनमूल का, लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसमें देखिए एक टर्म छिपा हुआ है, जिसका प्रयोग हम लोग शुरू में करना सीखे थे और उसको ही आगे बढ़ाते गए। विभाजन, विभाजन जो सब सामान्य वे में करते हैं, जिसमें सिर्फ विभाजन की बात होती है और कोई बात नहीं होती है, वहां पे कोई भी काम करते हैं। विभाजन का मतलब हम बताए थे, विभाजन का मतलब क्या होता है, बंटवारा। जहां पे कोई भी काम किया जाता है तो फर्स्ट डिजिट से शुरू किया जाता है, जिसके लिए हमने बताया भी था कि जब सबसे पहले कोई हम डाटा लेते हैं, जिसको हमको क्या होता है, बांटना होता है, उस बांटने के लिए काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 25 दे दिया गया है ना, अब कहा गया कि 25 को बांट दीजिए, 25 को बांट दीजिए, है ना। देखिए, भले ही रिकॉर्डिंग हो रहा है, यह सारा वीडियो इसी तरह से अपलोड होगा, है ना, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है हमारे बताने में, या समझ में नहीं आ रहा है, आप रोक करके पूछ सकते हैं, जैसे जनरल क्लास में होता है ना। हम पहले ही बता दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अब कैसे रोके कैसे बोले, है ना, तो वह बात नहीं। जैसे 25 है, तो 25 को लिए हमको, 25 को कहा जा रहा है इसको बांट देना है, तो जो बांटने के लिए दिया जाता है वह क्या होता है, भाज्य होता है। अब कहा जाता है कि 3 आदमी में बांट दीजिए, 4 आदमी में बांट दीजिए, जितना आदमी में इसको बांटना होता है वह क्या होता है, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक होता है। और यह जो भाजक होता है, जिसमें बांटा जाता है, तो जितना जितना उस भाजक को जिसमें बांटना है मिलता है, जितना मिलता है वह क्या होता है, भागफल होता है। और जो सब काम करने के बाद बच जाता है वह क्या होता है, शेषफल होता है। यानी कि यहां पर कोई भी काम जैसे 4 से हम कर रहे हैं, तो पहले एक डिजिट के लिए हम देखते हैं, है ना, यानी कि 2 बटेगा नहीं। क्यों नहीं बटेगा, क्योंकि 2 4 से कम है, तो यहां पर बांटने की क्रिया नहीं होगी। तो एक डिजिट और ले लिए, तो 25 हो गया। अब यह बढ़ जाएगा क्योंकि यह ज्यादा हो चुका है। एक बार बांटेंगे 25 में तो 4 आदमी ना है, एक एक छोड़ देंगे, कितना बटेगा, 4। 2 बार बांटेंगे तो कितना बटेगा, 8। 3 बार में 12, 4 बार में 16, 5 बार में 20, 6 बार में 24, 7 बार में 28। 28 आपके पास है नहीं है, तो कितना बार आप बांट लीजिएगा, 24। तो 24 तो बट गया। तब आपको देखना है कि हमने बांट दिया तो बचा कितना, तो 24 बच गया, बांट दिए तो बच कितना जाएगा, 1। यह हम लोग विभाजन के लिए पढ़ेंगे, है ना।
और यहां पर एक एक डिजिट का काम होता है विभाजन के लिए। जब दो दो डिजिट का एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? वर्गमूल। विभाजन की उसी क्रिया को जिसमें दो डिजिट का काम होता है, एक पेयर का काम होता है, उस विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्गमूल निकालना कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। ठीक है। और वही चीज जब तीन तीन डिजिट के साथ होने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? घनमूल। वर्गमूल ही पहले जानेंगे क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत लोगों को वर्गमूल भी बनाने ना आता हो। तो ध्यान देंगे यहाँ पे वर्गमूल की बात काम हम करते हैं कि वर्गमूल का काम कैसे करते हैं, इसको जानना आवश्यक है क्योंकि यही टर्म आएगा घनमूल में। और जब हम कहेंगे कि जैसे कि वर्गमूल में होता है तो वह समझ में नहीं आएगा तो घनमूल भी समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे 3 5 6 1 2 1 इतना हो गया। ध्यान से समझिएगा, वे लोग तो और ध्यान से समझेंगे जिनको वर्गमूल नहीं आता है। अब ये हम काय के लिए कहने जाए, आप खुद समझ सकते हैं किसको आता है या नहीं आता है ना। तो वे लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे इसमें, है ना। अभी हमने बताया कि अगर एक डिजिट के लिए काम करते हैं तो सिर्फ क्या कहलाता है? विभाजन भाग कहलाता है। जब वही दो डिजिट पेयर के लिए काम होता है तो क्या किसके लिए हम काम करते हैं? वर्गमूल के लिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। गुणनखंड बहुत आसान होता है, सब कोई कर सकता है, सब कोई जानता है ना। लंबी विभाजन की प्रक्रिया के लिए काम करते हैं, जो जानते हैं वो बताएं पहला काम क्या होता है? बताइए पहला काम क्या होता है? पेयर करते हैं। राइट साइड से पहले हम पेयर लेते हैं, ठीक है। यह पेयर है ना। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर अगर एक रहता तो यह पेयर हो जाता, एक बच जाता, तो लास्ट में जो बच जाएगा उसी के लिए पहले सोचेंगे, पहले उसी के लिए सोचेंगे। वह चाहे सिंगल डिजिट बचे और चाहे डबल डिजिट बचे, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी आपके डाटा के अनुसार क्या बच रहा है? डबल डिजिट की सिंगल डिजिट? डबल। तो डबल डिजिट बच रहा है, डबल आंकड़ा है, डबल संख्या है। अब यहां पर हम काम करेंगे 35 के लिए। किसके लिए काम करेंगे? 35 के लिए। अब चूंकि हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल का मतलब क्या कि दो संख्या मतलब एक उस संख्या का दो बार जब गुणा करते तो वह वर्ग होता है। और जो वर्ग हमें प्राप्त होता है उसी का मूल मान जो वर्ग को देता है वह क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। जब हमने बताया होगा वर्गमूल, याद कीजिए, जैसे हम कहते हैं कि 2 का घात 1 तो 2 ही हो गया, मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जब मान में परिवर्तन हो, स्थान में परिवर्तन हो, काम में परिवर्तन हो, तब ना उसका नया नाम हम देते हैं, है ना। अब जैसे दूध से ही मक्खन बनता है, घी बनता है, दही बनता है, सब बनता है, तो नाम में काम में परिवर्तन हो जाता है, क्रिया में परिवर्तन है, तब ना नाम हम बदल देते हैं। प्राप्त तो सब दूध से ही प्राप्त होता है ना। तो उसी तरह से जैसे 2 का पावर 1 क्या हो गया? 2 हो गया, लेकिन 2 का पावर 2 करें तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा ना। अब देखिए यहां पर 2 का घात 2 करने से देखिए तो मान में परिवर्तन हो गया है। जब मान में परिवर्तन हो गया है तब क्या होगा? नाम में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब नाम 4 क्या हो गया? 2 का 4 क्या होगा? वर्ग होगा। 2 का 4 क्या होगा? वर्ग होगा। और 4 का मूल कौन हो गया? जहां से वह बना हुआ है, जहां से वह मिला हुआ है। मूल को अंग्रेजी में कहते हैं रूट, ROOT। और उसी रूट का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं जड़। बायोलॉजी में क्या होता है? जड़, जहां से कोई जन्म लेता है। तो 4 जन्म लिया है किससे? 2 से, यानी कि इसका मूल कौन है? 2 है। लेकिन किसका मूल? वर्ग का मूल। माने इस 4 है वह वर्ग है और इस 4 का मूल है कौन? 2। तो इस वर्ग का यह मूल है, इसलिए हम क्या कहेंगे? 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? तो ऐसे हम उसका काम करते हैं। तो उसी तरह से अब यहां पर जो हम वर्गमूल के लिए काम कर रहे हैं तो हम भाग की तरह काम नहीं करेंगे, बांटने की तरह काम नहीं करेंगे कि हमने उसको 5 टर्म दिया हुआ है, 2 से भाग देना है तो पहले 1 बार बांटेंगे, 2 बार बांटेंगे, वैसे नहीं। जितना हम लेंगे उतना ही बार हम काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम काम कर रहे हैं किसके लिए? वर्गमूल के लिए। और वर्गमूल में क्या होता है? यह वर्ग के लिए काम होता है। तो वर्ग में क्या होता है? समान संख्या 2 बार आती है तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसीलिए समान संख्या को कितना बार प्रयोग में लाएंगे? 2 बार। क्लियर है? अब जैसे अगर 1 हम लेते हैं अपने मन से तो क्या हो जाएगा?
1 गुना 1 क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? यहां पर कितना दिया हुआ है? 35। हम कभी भी जितना डाटा होता है उससे ज्यादा नहीं जाते हैं, उससे बराबर होंगे नहीं तो उससे थोड़ा सा कम, उसके निकट। अब बोलिए 2 का है ना, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब 3 का वर्ग क्या होगा? 9। 4 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग क्या होगा? 6 का वर्ग क्या होगा? ज्यादा हो गया ना, 35 से ज्यादा हो गया। अब कितना का वर्ग लेंगे बताइए? 5। बात समझ आ रहा है? तो 5 का वर्ग ले रहे हैं, इसलिए 5 गुना 5 तब ना 5 का वर्ग है। तो 5 ले रहे हैं तो 5 हो गया आपका पहला वर्ग इसके लिए, है ना। यानी कि 35 में से 25 के वर्ग का निर्धारण कर चुके हैं। अब जो बचेगा आगे वाले के साथ जोड़ करके उसका वर्ग निकालेंगे हम लोग, है ना। अब यहां पर जितना काम किए, है ना, कितना तक काम हो गया? 5 5 हो गया और 50 25, यानी कि 35 में से 25 तक का वर्ग हमको मिल गया। कितना? 5। अब इसमें से बच कितना गया? 10। अब वर्गमूल निकाल रहे इसलिए पेयर ही लेंगे जब लेंगे तब। अब एक अंक पहले हम लेते थे ना भाग में, एक एक डिजिट हम लेते थे। अब यहां पे क्या करेंगे? 2 डिजिट लेंगे, यानी क्या आएगा बोलिए? 6 1 आएगा। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर हम काम करेंगे तो क्या होगा? अब फिर उसी तरह से जैसे इसमें दिए हैं, पहले से आपको क्या मिला है? 10 मिला हुआ है। अब यहां पर 1 लेंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 से ही गुना करेंगे, ये कितना होगा? 100। फिर 2 लेंगे तो 2 से ही गुना करेंगे तो कितना होगा? 204, है ना। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अगर हम 8 लेते हैं तो क्या करेंगे? 64, 8 से 64। अगर 9 लेते हैं तो 9 से ही गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 981। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो 1 से लेकर 9 तक के ही मान को रखते हैं, लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बोलिए? 9। ठीक है, 9। अब बोलिए गुना करके यहां पर लिख दे 981, यहां पर 9 आ जाएगा। अब 10 161 में से 9 बार करेंगे तो इसके लिए निकलेगा, अब 1 में से जाएगा 0, 16 में से 8 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा 9 9 18 काटने लगा 1 1 हो गया। फिर पेयर आ जाएगा 21। बात सुना रही है? फिर वही काम होगा। अब यहां पर देखिए कितना ले लेंगे हम? 8 नहीं 7 ले लेंगे। इसका कितना ले लेंगे? 7। वैसे ही चेक कर लेना, आप तो समझ में आ रहा है कैसे काम करना है। तो 7 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 सते 49 का 9 हाथ लगा 4, 7 8 56 4, 60 का 0 हाथ लगा 6, 7 कम 7 6 13 का 3 हाथ लगा 1, 7 कम 7 1 8। ये ज्यादा हो गया, 7 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। 6 6 36 का 6 हाथ लगा 3, 6 8 48 का 3, 51 का 1 हाथ लगा 5, 6 कम 6 5, 11 का 1 हाथ लगा 1 और 6 कम 6 1 7। घटा लीजिए, 11 में से 6 जाएगा 5, फिर 1 में से 1 जाएगा 0, या कितना होगा? 10 में से 1 जाएगा 9, या कितना होगा? 0, या 6 6 12 का 2 हाथ लगा 1 9 1 1 हो गया, या हो गया 6। क्लियर? अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि अभी शेषफल कुछ बचा हुआ है, आगे डिजिट नहीं है। आपको क्या बताया गया है? भाग जब बता रहे थे याद कीजिए, हमने बताया था इसके बाद कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद अनंत 0 है। अनंत क्या है? 0 है। ये तो होता है ना। तो अब क्या करते हैं बताइए, कैसे करते हैं? जनरली लोग बताता है, जैसा कि आपको भी बताए हैं, कि दशमलव यहां पर रख देते हैं और फिर क्या करते हैं? दशमलव के बदले में 0 उतार देते हैं। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा काम यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। इसके बाद कोई डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद क्या होता है? दशमलव। अभी दशमलव को यहां से उठा के क्या कर देते हैं? यहां स्थानांतरित कर दिए, इसका स्थान बदल दिए। और इसके बाद जो 0 होता है, अब इस 0 को हम यहां पर ले करके फिर आगे का काम वैसे ही प्रोसेस में लाएंगे। क्लियर है? अब चूंकि यह आपको नीचे पढ़ लेना है वर्गमूल, आप जानते थे, हमको सिर्फ इसको रिवाइज कराना था, इसको बताना नहीं था। हमको बताना कुछ और है। हाँ,
इसलिए बताएं कि अगर किसी को परेशानी हो तो बताने के क्रम में अगर कहीं दिक्कत जैसा महसूस हो रहा हो तो बताइए, उसको हम समझा देते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? दिक्कत हो तो बोलिए। किसी को लिखने की भी इच्छा है, इसको लिखना भी चाहते हैं? कोई लिखना भी चाहते हैं? लिखना है, लिखो। हो गया, नोट कर लिए? चलिए, हमारा उद्देश्य कुछ और है, हम लोग उद्देश्य की ओर चलते हैं अब, है ना। हमारा उद्देश्य है, हम लोग यह क्लास कर रहे हैं, इसमें हमको निकालना है क्या? घनमूल। हम लोग को घनमूल के लिए काम करना है। शुरू में हमने बता दिया कि गुणनखंड से इसका काम करना बहुत ही आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इसी से पहले घनमूल को समझते हैं, फिर वहां पे हम चलते हैं डाटा लिखकर। अब देखिए, वर्गमूल में हमने कितने के लिए किया? कितना बार संख्या का गुना किया? 2 बार। घनमूल में चलेंगे तब बताइए आप ही खुद, कितना बार संख्या गुना करेंगे? 3 बार। क्लियर है? काम करने से पहले हमने वर्गमूल में क्या किया है? राइट साइड से पेयर लगाया है, 2-2 को डिजिट को एकत्रित किया है ना। तब इसी हिसाब से अगर घनमूल में चलेंगे तो कितनी डाटा को लेंगे? 3-3 डाटा को एकत्रित करेंगे। बात समझ रहा है? यह सारे काम उसी तरह से चलेंगे उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा 1-2 जगह आपको कुछ अलग करना होगा। उस क्या अलग करना होगा उसी के लिए हम लोग अब आगे देखेंगे कि कैसे और क्या अलग करना है। आइए देखते हैं इसको। उसमें आगे और बना, आगे बनाइए। नहीं सर, डिसमल के लिए आगे और बनाए ना बनी, ना बनी, ये पूछे कि आगे कटता है, बना दीजिए। कटेगा, कमजोरी थोड़े है। डिसमल के बाद 3 अंक तक 4 अंक तक छोड़ दीजिए, जाकर कमजोरी है, कट जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 6 तक आएगा ना, दशमलव आ गया है ना। जैसे यहाँ पे 0 है, अब देखिए कि कितना आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम 7 दे दिए तो दशमलव के बाद 7 आएगा। फिर हम घटाएंगे मर्तबे दे करके, फिर उसके बाद डबल 0 ले लेंगे, फिर आगे की तरह जैसे भाग वाला काम करते हैं ना कंटिन्यू, वैसे ही। तो इसमें भी अब वहां पे जैसे हम विभाजन में चलते हैं तो शांत अशांत के हम चेक करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, कर तो सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं। बस नहीं, छोड़ दें, आप आगे बढ़ जाए। चलिए, प्रोसेस वही है ना। पहले 3-3 को का पेयर कर लेंगे, एक बच गया, एक के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर हम किसका घनमूल लें कि वह या तो 1 के बराबर हो रहे तो इससे कम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कितना लेंगे? 1। अब यहाँ पे 1 में 3 बार गुना करें, यहाँ पे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर 1 आ गया, 1 में से 1 जाएगा। अब यहाँ पे तीनों या डाटा यहाँ पर आ जाएगा 7, 7, 1। अब यहाँ पे दूसरा इसका मान क्या हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? इस डाटा को इससे गुना करते हैं। 3 गुना 1 बराबर कितना हो? और उसके बाद हमने क्या बताया? इस 3 से इसमें भाग। तो जिस अंक में, जैसे 1 अंक में भाग नहीं लगेगा तो 2 अंक लेंगे, 2 अंक में नहीं लगेगा तो 3 अंक लेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि भाग में हमको काम करते हैं, 0 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो हम क्या ले लेंगे? 0,7 ले लेंगे। तो 0,7 तो ज्यादा हो गया, 0,7 में भाग नहीं सकता। तो 0,7 में 3 से भाग देंगे तो कितना मरतबे जाएगा? 2 मरतबे। ठीक है। अब यह 2 जो है यहाँ पर हम ले लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे बोलिए? 3 को 2 के साथ गुना करेंगे और फिर इसको किसके साथ गुना करेंगे? 1 के साथ, यानी कि 3 गुना 2 गुना 1, है ना। गुना करेंगे तो कितना है? 6। और उसके बाद क्या करते हैं? अपने मन से यहाँ पर 2 0 डाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 2 जो अंक लिए हैं हम, 2 जो अंक लिए हैं जो भाग देने से हमको प्राप्त हुआ है ना। यह जैसे 1 यहाँ पर 3 बार लिए है ना, ये 2 को हम क्या कर लेंगे? 3 बार लेंगे। अब इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तब क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 और फिर 3 आएगा। और क्या करेंगे? अब इस तीनों को हम गुना करेंगे, जैसे वर्गमूल में गुना करते थे ना। जैसे वर्गमूल में हम 27 में 7 से गुना कर देते थे तो वहाँ पे 2 ही मान आता था। घनमूल है तब क्या करेंगे? तीनों को गुना करेंगे। अब तीनों को गुना करेंगे यानी कितना हो? 32 गुना 2 गुना 2 गुना 4, 4 गुना 8, 4 3 12। और
अब इन दोनों मान को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 2 6 1 7, कितना हो गया 700। अब इसको घटा देंगे, 11 में से 8 गया 3। पिछले वाला जो क्वेश्चन बना रहे थे, हम काम यही कर रहे थे, लेकिन लग रहा है वहाँ पे कुछ मिसिंग था, जिसके कारण जो मान था ना यहाँ पे, वह यहाँ पे था 24 कुछ और हम लोग का मान आ रहा था 48 कुछ, है ना। तो कहीं उसमें कुछ मिसिंग हो रहा होगा। हम यही चाहते थे कि यहाँ पे जो मान आना चाहिए इससे या तो कम आना चाहिए, तो इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन जो हम मान ले रहे थे वह मान क्या आ रहा था, उससे ज्यादा आ रहा था, जो नहीं चाहिए। अब 11 में से 8 गया 3, यह कितना हो जाएगा 6 में से तो हो जाएगा 4, है ना। यह कितना 0 हो गया। अब क्या होगा बताइए, अब इस 5 6 1 को लिए, यहाँ पे कितना लिए हैं 2 मतलब, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर अगला काम वैसे ही होगा, कैसे होगा बताइए। तो 36 आगे में कितना 12, 36 गुना 12, 36 में 12 से गुना, जैसे यहाँ पे किससे गुना किए 3 गुना 1, ठीक है। अब इसके बाद वाला आएगा तो एक दीप तब तक आ जाएगा, तो फिर यहाँ के मान से इसके पूरे में गुना करेंगे, है ना। तो 36 गुना 12 कितना होगा 12 6 72 का 2 हाथ लगा 7। अब बात किया 36 और 7 कितना हो गया 432, है ना। अब देखिए, अब 432 से इसमें भाग देंगे, 4 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो 2 अंक ले लिए 43 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तब 3 अंक ले लिए कितना 435 में कितना से भाग देंगे 432, कितना मरतबा जाएगा, क्लियर है। अब वही एक मरतबा यहाँ पर हम, ठीक है। अब क्या करते हैं बताइए, जैसे यहाँ पे गुना किए 3 गुना 2 गुना 1 किए थे, अब यहाँ पर क्या गुना करेंगे 36 गुना 1 गुना 12 होगा, तो कितना हो जाएगा 12 छक यही आएगा 432, इस पर कितना 2 हो जाएगा। और क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ पर हम जो एक यहाँ पर लिए हैं यही यहाँ पर ले लेंगे, है ना। और क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे जोड़ते हैं ना 2 6 3, इसको 3 हो गया, और इसको क्या करेंगे गुना करेंगे 361 गुना कितना आएगा 361। अब इसको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे 1 6 5 3 4, ये कितना हो गया बताइए 43 561। घटाएंगे तो सब 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया है तो 1 हो गया। इसका घनमूल हम अब जैसे कि अभी निकाले थे क्या 121 को 3 बार गुना किया तो इतना आया था, अब इसका घनमूल कितना हो गया 121 आया। वह जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे यही फॉर्मेट ही है इसका, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि कहीं नहीं कटा, तो उसके बाद क्या करते हैं डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल के बाद क्या उतारेंगे, अब यहाँ पे 2 जीरो नहीं कितना जीरो लेंगे 3 जीरो, और यही काम करेंगे जो हो रहा है। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको 116 का निकालना है घनमूल, 116 का, कल 116 ही था, इसका घनमूल निकालना है तो पहले तो 3 को का पेयर करेंगे, तो 3 को तो है ना। अब हम पहले चेक करेंगे कितना ले, तो 4 चुका 16 चुका 64, 50 25 25 125, तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना लेंगे 4 लेंगे, है ना। बस समझ रहा है, तो 4 चुका 16 चुका 64 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे हटा देंगे, तो 6 में 4 जाएगा 2, अभी कितना हो जाएगा, अभी 6 जाएगा 5, अभी कितना हो गया 4 4 8 4 12 हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो ऊपर से तो कोई अंक उतारने के लिए है नहीं, इसके बाद दशमलव, उसके बाद अंक 0 होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल, और यहाँ पे कितना 3। बस समझ रहा है। अब क्या करेंगे बताइए,
तो 12 से किसमें गुना करें? 4 में। कितना हो जाएगा? 12 चौका 48। 48 से किसमें भाग देंगे? 52 में। कितना मरतबे जाएगा? 1 जाएगा। अब वह 1 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे बताइए? 12 गुना 1 गुना 4 और उस पर क्या करेंगे? 2 जीरो देंगे। तो अब यहाँ से इसके काम को करने के लिए 12 गुना 1 गुना 4 और उस पर 2 जीरो देंगे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पर 1 1 देंगे, बोलिए। अब तब क्या करेंगे? 121 गुना 1 गुना 1 और जो मान आया है उसमें इसको जोड़ देंगे, वह मान यहाँ रखेंगे, घटा लेंगे। तब तक ऐसे आप बता सकते हैं कि 116 का घनमूल कितना आएगा? लगभग 4.1 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसा कि हमने बताया था, हमने अनुमान से बताया था क्या कि इसका घनमूल लगभग 4 और 5 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन के द्वारा हम लोग जानेंगे। तब तक आप लोग कितना लिखिए, इसके लिए यह सारा डाटा है, इसको लिखिए।